हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो ना? आज हम चैप्टर फर्स्ट विच इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस का हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके थे। आज एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट कर देंगे और साथ साथ में एक्सरसाइज 1.1 के हो सका तो क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ाते हैं एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। लास्ट हमने क्या किया था? लास्ट हमने किया था टाइप्स ऑफ दी सेट। सेट के सारे टाइप हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में ये भी किया था कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, और साथ साथ में लास्ट में हमने किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं क्या भाई, व्हाट इज द रिलेशन, कि रिलेशन क्या होता है। चैप्टर कौन सा चल रहा है भाई? ये चैप्टर फर्स्ट, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो देखिए सबसे पहले हम रिलेशन ही देखेंगे कि रिलेशन होता क्या है। हालांकि देखा जाए तो हमने ये डेफिनेशन क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसमें भी चैप्टर होता था हमारा रिलेशंस एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 होता था वो क्या भाई, रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखिए इसकी डेफिनेशन लिखिए एक बार। तो क्या भाई, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्पटी सेट्स। वही मान लिया मैंने ए और बी कोई भी दो नॉन एम्पटी सेट्स हैं, देन एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी is called रिलेशन। समझे क्या भाई? ए और बी कोई भी दो नॉन एम्पटी सेट्स हैं। नॉन एम्पटी सेट्स का मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं। ए और बी के अंदर वो खाली नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी या ए इंटू बी, या फिर क्या भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का जो कोई भी सबसेट निकल के आएगा उसी को हम कहेंगे रिलेशन। क्या भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब ए और बी की करोगे, कल मैंने सिखाया था आपको, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी यानी दो सेट्स की कैसे की जाती है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आएगी ए और बी सेट की, उसका कोई भी एक सबसेट जो निकल के आया। अब सबसेट क्या होता है ये भी मैं उस लेक्चर में बता चुका हूँ कि सबसेट क्या होता है। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कि आपने ए और बी की, उससे जो सबसेट निकल के आएगा उसी को क्या कहेंगे, रिलेशन। ठीक है, एक एग्जांपल से भी क्लियर करना चाहेंगे इसको। एक बार तो मैंने ये कंडीशन बताई, इसको ध्यान रखना। क्या भाई, ए और बी कोई भी दो नॉन एम्पटी सेट हो, तब ए और बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आएगी उसका कोई भी सबसेट जो होगा वही रिलेशन होगा। इट इज जनरली, देखिए आगे, जनरली इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल। जनरली अगर देखा जाए रिलेशन को कैपिटल आर से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, जनरली इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। वैसे तो देखो कैपिटल एस से भी डिनोट करेंगे, टी से भी, ठीक है, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम आप किससे रिप्रेजेंट करोगे या डिनोट करोगे, कैपिटल आर से। यहाँ तक बताइए समझ में आया या नहीं आया? अभी तक मैंने डेफिनेशन लिखी है सिर्फ किसकी, रिलेशन की। अब एक एग्जांपल से इसको क्लियर करेंगे, देखो ध्यान से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ए सेट ले लिया 1 2 इसके अंदर एलिमेंट, और बी सेट ले लिया मैंने 1 2 3 ले लिया। अब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूँ ए और बी की।
मैंने कल बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे, जैसे ए की अगर बी के साथ में कार्टेशियन निकाल दे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ए सेट के जो एलिमेंट हैं वो सारे कनेक्ट करवाने होते हैं बी सेट के एलिमेंट के साथ में, ठीक है। और देखिए ध्यान से, अब ये जो 1 एलिमेंट है ये तीनों के साथ में रिलेट होएगा, यानी 1 1 और 1 2 और 1 3। इसी तरह से 2 भी कनेक्ट हो जाएगा, यानी 2 1 और वही 2 2 और 2 3, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली मैंने। अब मैं अपनी तरफ से कोई एक रिलेशन सपोज करता हूँ, देखिए ध्यान से, मैंने लेट किया एक रिलेशन आर ए और बी, क्योंकि रिलेशन के अंदर जो रिलेशन क्या होता है, एक सबसेट ही होता है, और सबसेट जो यहाँ पे निकल के आएंगे ना, यानी जो एलिमेंट होंगे रिलेशन के अंदर वो एक ऑर्डर्ड पेयर के अंदर होंगे, इसकी फॉर्म में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, यानी ए बी सच दैट सम ऑफ ए एंड बी इज एन इवन नंबर, इवन नंबर्स। और स्मॉल ए है वो कैपिटल ए के अंदर, स्मॉल बी है वो कैपिटल बी के अंदर। ध्यान से देखना, यानी मैंने जो रिलेशन आर माना है वो ए बी का ऐसा ऑर्डर्ड पेयर माना है, जब इस ए और बी को जोड़े ना, देखो ये लिख रहा क्या भाई, सम ऑफ ए एंड बी इज एन इवन नंबर, यानी ए और बी को जोड़ो तो वो एक इवन नंबर बने, और ए जो एलिमेंट है स्मॉल वो किसमें, कैपिटल ए जो सेट है उसमें बिलोंग कर रहा है, और बी जो है स्मॉल वो कैपिटल बी के अंदर, यानी ये एलिमेंट है बी सेट के, ठीक है। तो जैसे कि ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया भाई। अब मैं इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर लेके चलूं कि भाई उनका सम करें तो इवन नंबर, बताइए 1 1 1 1, बताइए 1 और 1 2 हो गया, इवन नंबर बना या नहीं बना, तो 1 1 का पेयर आ जाएगा। और बताइए 1 2 नहीं होगा, 1 3 हो जाएगा। और बताइए भाई क्या भाई 2 2 हो जाएगा, और भाई देखो 1 1 हो गया, 1 2 नहीं होगा, 1 3 आ गया भाई, फिर 2 1 नहीं होगा, 2 2 आ जाएगा, 2 3 नहीं होगा। 2 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 + 3 5 हो गया, इवन नंबर नहीं आया। तो ये रिलेशन निकल के आया, ध्यान से, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो रिलेशन आर है, क्या ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का सबसेट है या नहीं, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन मैंने बताई थी, कोई सेट किसी सेट का सबसेट तभी होगा जब उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मिलेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये जो एलिमेंट है क्या इस ए इंटू बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी है या नहीं, भाई ये 1 1 जो पेयरिंग आ रहा है ऑर्डर पेयर में वो इसके अंदर है या नहीं। इसी तरह से 1 3 है, ये 1 3 यहाँ पे मिल गया, 2 2 है इसमें मिल गया, तो मैं ये बोलूँगा ना कि जो रिलेशन में जो एलिमेंट आए हुए हैं वो इसके अंदर मिल रहे हैं, इसका मतलब ये जो आर है वो क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का सबसेट हो गया। और वही तो डेफिनेशन ऊपर बता रखी है कि जब ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट हों तब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी की जो करोगे उससे जो भी कोई भी सबसेट बनेगा वही क्या होगा हमारा। अब एक बात और बताऊंगा भाई, ये लाइन मान लो भूल जाए, अगर ये ध्यान नहीं है तो एक छोटी डेफिनेशन निकल के आ गई, क्या भाई, रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये एक छोटी डेफिनेशन आ गई। अगर कोई टीचर पूछने लग जाए क्या भाई कि रिलेशन बताइए क्या है, तो रिलेशन बता देना, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, जो भी सेट दे रखे हैं उनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, उससे जो सबसेट निकल के आएगा वही क्या होगा, आपका रिलेशन होगा। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि देखो ये डेफिनेशन तभी तो क्लियर हो पाई जब आपने सेट को देखा, सबसेट को देखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स देखा, ऑर्डर्ड पेयर को देखा, तभी तो ये चीज़ क्लियर हुई। अगर मैं वो नहीं बताता नहीं तो तुम्हें क्लियर नहीं हो। तो इसलिए पीछे 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको भी एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रीवियस लेक्चर को देखना भी बहुत ज़रूरी है, तो उसको भी देखना, ठीक है। तो देखिए ये रिलेशन की डेफिनेशन हमारी क्लियर हो चुकी है। अब कई बार एनडीए या नेवी या एयरफोर्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से, क्या कि भी नंबर ऑफ रिलेशन बताइए, 2 सेट दे देगा, उसके नंबर ऑफ रिलेशन बताइए कितने हैं, उसका फॉर्मूला लिखिए, यहाँ पे लिखिए हेडिंग डाल के, नंबर ऑफ रिलेशन
नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस देखिए भाई इसका फॉर्मूला होगा 2⁻mn, 2⁻mn, where m is number of elements in फर्स्ट सेट, यानी पहला जो सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो m होगी, और भाई n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकंड सेट, सेकंड सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो n हो जाएंगे। जैसे कि बात करूं मैं, देखो ये a सेट है, ये b सेट है, इन दोनों के अगर नंबर ऑफ रिलेशंस पूछने लग जाऊं तो कितने होंगे, तो देखिए ध्यान से कितने आ जाएंगे इसके अकॉर्डिंग भाई 2⁻m, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स 2, तो m की जगह 2 रख देंगे, इनटू में n कितने हैं भाई 3 हैं, तो देखो कितना आ गया 2⁻6 जो कि कितना होगा 64 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। नंबर ऑफ रिलेशंस एक नंबर में बढ़ा दे, कोई दो सेट दे दिए और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेंशन कर दिए इतने इतने हैं, तो बताइए उन दोनों सेट के नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, तो ये उसका फॉर्मूला याद रखना 2⁻m × n, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर, ठीक है। क्या भाई टाइप्स ऑफ रिलेशंस नोट डाउन कीजिए इसको। अब देखिए भाई यहाँ तक हमने किया कि रिलेशन क्या होता है और नंबर ऑफ रिलेशंस, यानी सेट दे रखे हैं उनके नंबर ऑफ रिलेशंस पूछने लग जाए तो क्या हो, ठीक है। फिर अगर देखा जाए थोड़ा सा मैं डोमेन और रेंज के बारे में और बता दूँ कि डोमेन और रेंज, ठीक है, क्या होती हैं, और कोडोमेन भी है रिलेशन के अंदर, ठीक है। डोमेन, रेंज और कोडोमेन, इसको एक रिलेशन से ही समझेंगे। जैसे कि एक रिलेशन आपको दे दिया 1 1 1 2 2 3 4 5, ये कोई रिलेशन है, इसी में से पूछ जाए। और ए सेट आपको दे दे, क्या दे दे भाई 1 2, ठीक है 4 दे दिया, और बी सेट क्या दे दे आपको 1 3 1 2 3 5 1 2 3, ये दी, ठीक है। और आपसे ये पूछने लग जाए कि डोमेन और रेंज बताइए इस रिलेशन की, तो डोमेन जो होगी ना, जो ऑर्डर्ड पेयर आपको दे रखा है, जो रिलेशन दे रखा है उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट होंगे, फर्स्ट जो एलिमेंट होंगे, यानी 1, देखो ये वाले फर्स्ट पोजीशन पे जो लिखे हुए वो सारे क्या होंगे डोमेन, क्या होंगे भाई डोमेन। इसमें डोमेन क्या आ जाएंगे बोलिए 1 2 4, रिपीट नहीं करना, एलिमेंट्स बताया था ये स्टार्टिंग में ही, एक बार ही लिखना है आपने एलिमेंट्स को। फिर रेंज क्या होगी भाई, रेंज सेकंड जो कंपोनेंट है उसको क्या बोलेंगे रेंज, क्या बोलेंगे रेंज, यानी 1 2 3 5। फिर है कोडोमेन, कौन सी होती है बताइए कोडोमेन, कोडोमेन क्या होती हैं, एक रिलेशन के अंदर जो कोडोमेन होंगी ना वो कौन सी होंगी बताइए। जो सेकंड सेट होगा ना, सेकंड सेट होगा उस कंप्लीट को क्या बोला जाएगा कोडोमेन। सेकंड सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको क्या बोला जाएगा कोडोमेन। तो सेकंड सेट क्या हमारे पास में 1 2 3 5, यही तो है एलिमेंट्स, ये हमारे क्या होगी भाई कोडोमेन। अब आप कहोगे कि सर रेंज और कोडोमेन तो सेम, कोई जरूरी नहीं, हो सकता है कि यहाँ पे ये एलिमेंट ना दे रिलेशन के अंदर, है ना, हो सकता है ये एलिमेंट ना दे, तब आपकी रेंज क्या होगी बताइए 1 2 3 होगी। और जबकि कोडोमेन हमेशा ही क्या होंगी सेकंड सेट जो होगा वही आती है कोडोमेन। तो इसलिए रेंज की जो डेफिनेशन बन के आती है ना, रेंज की डेफिनेशन, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, समझ गई, मतलब रेंज जो होती है वो हमेशा कोडोमेन की सबसेट होती है। आप खुद भी देख सकते हो, यहाँ पे 4 और 5 देखिए ध्यान से, क्या भाई जो रेंज के अंदर जो एलिमेंट आए हुए हैं क्या वो कोडोमेन में नहीं है, है ना। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो सेट है इस सेट का क्या होगा
सबसेट होता। मान लो ये एलिमेंट नहीं दिया होता तब यहाँ पे 1 2 3 होता, तो ध्यान से देखिए तब भी ये सबसेट होता। समझ गए? तो रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ द कोडोमेन। फिर इसके अंदर एक चीज और आ जाती है, इमेज। क्या भाई? इमेज। चलो इमेज तो फंक्शन के अंदर आती है, छोड़िए। यहाँ पे तो आपने रेंज, डोमेन और कोडोमेन यही याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक मैंने बताया रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकाला जाता है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ए रिलेशन। तो देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन, चलो इसको इरेज करके फिर स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस को। चलो देखिए भाई टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशन हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस के टाइप। तो देखिए पहला जो रिलेशन है वो अपने पास है भाई आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो यहीं से, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा होता है? ए रिलेशन, लिखिए यहाँ पे डेफिनेशन, ए रिलेशन in which every element छोड़ो, in which elements relates itself only by itself only। मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें एलिमेंट है ना वो केवल खुद के साथ में रिलेट होने चाहिए और किसी के साथ में रिलेट नहीं होने चाहिए, उसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे इसको, देखिए ध्यान से। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक रिलेशन आर मान लिया मैंने, 1 1 2 2 और 3 3। तो ध्यान से देखिए इस रिलेशन के अंदर 1 है वो किसके साथ में कनेक्ट है? 1 के साथ में। क्या और किसी के साथ में कनेक्ट हो रखा है? नहीं हो रखा। इसी तरह से 2 है वो 2 के साथ में है, 3 है वो 3 के साथ में। तो देख सकते हो यानी जो एलिमेंट्स कनेक्ट हो रखे हैं भाई इस आर के अंदर, इस रिलेशन के अंदर, वो केवल खुद के साथ में है, केवल खुद के साथ में है। तो इसलिए जो आर है वो क्या हो गया भाई? आइडेंटिटी रिलेशन। बताओ ये डेफिनेशन क्लियर हुई है? ए रिलेशन इन विच एलिमेंट्स रिलेट्स इटसेल्फ, मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें एलिमेंट्स है वो केवल खुद के साथ में रिलेट हों, उसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट वन देखिए, सेकंड वन, इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता, क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या भाई? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है? ए रिलेशन, इसमें ये कंडीशन होगी कि भाई ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू गिवन सेट। इसमें ये कंडीशन है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ए रिलेशन in which elements relates itself। इसमें एक वर्ड नहीं आया, कौन सा? बोलिए। उस डेफिनेशन को और इस डेफिनेशन को कनेक्ट करवाइए, कौन सा? ओनली वर्ड नहीं आया है, ध्यान रखिए। मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें एलिमेंट्स हैं वो खुद के साथ में रिलेट हो, खुद के साथ में रिलेट होने चाहिए, केवल खुद के साथ में नहीं, मतलब खुद के साथ में तो होने चाहिए, उसके बाद में चाहे वो किसी के साथ में कनेक्ट होते रहे। तभी ऊपर लिख रखा है ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू गिवन सेट। जो भी भाई मतलब गिवन सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं वहाँ से जो रिलेशन उठा रखा है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो ए की फॉर्मेशन में होने चाहिए।
एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए जैसे कि R है, 1 1 लिया भाई, और 1 2 और 2 1 और 2 2 और 3 3 और 3 4। ध्यान से देखना, क्या भाई ये 1 है वो 1 के साथ में कनेक्ट हो गया। अब 1 चाहे किसी के साथ में कनेक्ट होता रहे, एक बार खुद के साथ में होना चाहिए। इसने बोला क्या है ना, ए रिलेशन इन विच एलिमेंट्स रिलेट्स इटसेल्फ, मतलब खुद के साथ में रिलेट होना चाहिए। जैसे 1 है 1 के साथ में हो गया, अब 1 चाहे किसी के साथ में होता रहे, हो गया। फिर 2 1 आया ना, 2 किसके साथ में कनेक्ट हो गया, 1 के साथ में, तो मुझे 2 2 का पेयर मिलना चाहिए। तो बोलिए है या नहीं, है ना 2 2 का। इसी तरह से यहाँ पे 3 आया तो 3 3 का है। बात समझ में आ रही है, मतलब जो रिलेशन है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो खुद के साथ में रिलेट होने चाहिए। अब आप कहोगे कि सर आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपको दिख भी रहा है क्या? आइडेंटिटी रिलेशन में तो केवल खुद के साथ में होने चाहिए और किसी के साथ में नहीं होने चाहिए, जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, खुद के साथ में होने चाहिए भी, एक बार बाद में चाहे किसी के साथ में। बात समझ में? तो इससे एक रिलेशन बना, एक रिलेट कर सकता हूं मैं आइडेंटिटी रिलेशन को, किससे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। क्या? एवरी आइडेंटिटी रिलेशन आर क्या भाई? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर देखो खुद के साथ में तो कनेक्शन मिलेगा ही, बोलो खुद के साथ में मिलेगा, तो इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकते हैं। लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्पल ही देख लीजिए कि भी ये रिफ्लेक्सिव है तो क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 है वो 1 के साथ में हो गया। अब 1 देखो किसके साथ में आ गया, 2 के साथ में, तो 1 1 के साथ में होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी रिलेशन। वो ये समझ में आया नहीं आया ये दोनों रिलेशंस। अब नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा है? यूनिवर्सल रिलेशन की शॉर्ट डेफिनेशन बनाई जाए तो रिलेशन इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। रिलेशन इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, मतलब एक सेट दे रखा है आपको, उसकी जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं वो सारे के सारे किसमें कंटेन कर जाएं? आर के अंदर कंटेन कर जाएं। इट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इसके साथ में खुद के साथ में जो आई है वो इक्वल टू किस सेट के हो जाएगी? रिलेशन। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू रिलेशन, मतलब दोनों इक्वल सेट होने चाहिए, ए क्रॉस ए और आर। देखो इसको भी एक एग्जांपल से क्लियर करना चाहेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने ए सेट ले लिया, 1 3 5 ले लिया, क्या ले लिया भाई? 1 3 5। अब इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, बोलिए क्या आएगी? 1 1 1 3 1 5 है ना, और भाई फिर 3 1, फिर भाई 3 3 और 3 5, फिर भाई 5 1 5 3 5 5। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी आती होगी भाई, बोलिए भाई। ए के साथ में कर रहे हो ना, तो ए को एक बार और लिख लो, 1 3 5, मतलब इस वाले एलिमेंट इसके साथ में कनेक्ट कर रहे हो। देखो 1 1 1 3 1 5, ठीक है, 3 1 3 3 3 5, ठीक है, और 5 1 5 3 और 5 5। बोलो समझ में आया? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। अब मैं एक रिलेशन आर मानता हूँ, आर वो क्या मान लिया? ए बी सच दैट सम ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ ए एंड बी इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय 2 भाई। ए और बी का ऐसा ऑर्डर पेयर ले लिया कि उसका सम करे ना तो वो किससे डिविजिबल हो गई? 2 से। तो बताइए क्या ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर नहीं आ जाएंगे इसके अंदर? अरे बोलो, सारे के सारे नहीं आ जाएंगे क्या भाई? 1 1 देखो 1 और 1 2 हो गया, डिवाइड हो रहा है यानी 2 से, ठीक है। 1 3 भी आ गया, और भाई 1 5 भी आ गया, 3 1 भी और 3 5 भी, ठीक है, 3 3 भी, और भाई 5 1 भी और 5 3 भी और 5 5 भी आ गया।
बोलो समझ में? तो ध्यान से देखिए, जो आर है वो किसके इक्वल हो गया? बोलो, एक रो से ई की इक्वल। ठीक है, तब मैं इस आर को बोलूंगा, ये जो रिलेशन मैंने आर माना था, ये कैसा रिलेशन है भाई? यूनिवर्सल रिलेशन। तो शॉर्ट डेफिनेशन में आप बता सकते हो क्या भाई? यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है, यानी आर मान लो यूनिवर्सल रिलेशन, जैसे आर वो इज इक्वल्स टू क्या हो गया भाई? एक रो से ए, यानी कैपिटल आर इज इक्वल टू एक रो से, वही यूनिवर्सल रिलेशन होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं हम फोर्थ वन, टाइप्स ऑफ द रिलेशन में फोर्थ। ठीक है, देखिए आगे, देखो भाई टाइप्स ऑफ द रिलेशंस में फोर्थ वन में देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट? इनवर्स रिलेशन भाई, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन नाम से ही पता चल रहा है, इनवर्स यानी उल्टा। इसका दूसरा नाम रेसिप्रोकल इनवर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर आपको ए बी की फॉर्मेशन में दे रखे हैं, तब उसका जो इनवर्स रिलेशन होगा वो क्या होगा? बी की फॉर्मेशन में होगा। देखिए कैसे, अगर एक रिलेशन आपको ए बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है भाई, और स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी के अंदर है, देन इस आर का जो इनवर्स रिलेशन होगा, यानी आर की पावर -1, इसी को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पी ए, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी की फॉर्म में लिखे हुए हैं, आपने बी ए की फॉर्म में लिखना है, बस और कुछ नहीं है, टाइम पास। क्या भाई? स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और स्मॉल बी बिलोंग्स टू किसमें रहेगा? बी के अंदर। बोलो समझ में आया? तो देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल से भी इसको क्लियर करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो आर आपको दे रखा है 1 2 3 4 और 4 5, ठीक है, और इसका इनवर्स रिलेशन पूछने लग जाए, क्या आएगा? 2 1 और 4 3 और 5 4, बस इनवर्स रिलेशन हो गया। बोलिए समझ में आया? नहीं? बिल्कुल इजी सा था। अब देखिए नेक्स्ट वन अब हमारा फिफ्थ, क्या भाई? एम्पटी रिलेशन। एम्पटी रिलेशन, एम्पटी रिलेशन, इसका दूसरा नाम है भाई, बोलिए वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन, तीसरा नाम भी हो सकता है भाई नल रिलेशन। नल रिलेशन नाम से ही पता चल रहा है, यानी आर इज इक्वल्स टू क्या हो? 5, यानी कोई ऑर्डर्ड पेयर ही ना हो उसके अंदर, उसको बोलेंगे एम्पटी रिलेशन या वॉइड रिलेशन या फिर वही नल रिलेशन। ठीक है, इसको भी एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे। जैसे कि मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए और बी कोई भी दो सेट है, उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे बनाई 1 1, ठीक है, 1 3 और 1 4। ठीक है, अब मैं एक रिलेशन आर मानता हूँ ए बी सच दैट difference of A and B is an odd number, तो ध्यान से देखना, क्या भाई? यानी ए और बी के ऐसे ऑर्डर्ड पेयर, जब ए और बी का डिफरेंस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या है? ऑड नंबर। तो क्या है यहाँ पे ऑड नंबर आएगा? बताइए। अरे 1 - 1 क्या आया? 0 0, तो ऑड नंबर नहीं है। 1 - 3 - 2, ये भी ऑड नंबर नहीं है। 1 - 5 - 4, ये भी ऑड नंबर नहीं है। बात समझ में आई? तो यानी कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं मिला ना यहाँ पे ए क्रॉस बी में, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? बोलिए 5। तो इसलिए यहाँ पे आर क्या है? एम्पटी रिलेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रिलेशन, कौन सा भाई? सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, उसके बाद में है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, उसके बाद में है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, फिर हमारा जो इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 1.1 का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद में 6th करते हैं हम। 6th हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखिए भाई 6th रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन भाई।
सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन देखिए कौन सा होता है, कंडीशन याद रखना। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, भाई अगर रिलेशन के अंदर ए बी मिला, देन मस्ट बी इम्प्लाइज दैट बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन है भाई, फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू गिवन सेट, यानी ए और बी जो मिल है वो कहाँ से होंगे, गिवन सेट से बिलोंग करेंगे। ठीक है, देखो इसको भी एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे, बिल्कुल इजी सा एग्जांपल दे देते हैं आपको, देखिए ध्यान से। जैसे कि रिलेशन R इज इक्वल्स टू 1 2 5 3 और 4 1, ठीक है, और 3 2 और 1 4 3 5 और भाई 2 1 और 2 3, ठीक है। ये रिलेशन देखिए ध्यान से देखना, ए बी है इसके अंदर, ए हो गया 1, बी हो गया 2, तो ए बी है आर के अंदर, तो इसका बी ए होना चाहिए। तो 1 2 है क्या, 2 1 है, ये रहा भाई, वो आगे पीछे हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होना चाहिए। ठीक है, इससे बात नहीं बढ़ेगी, फॉर ऑल सभी के लिए होना चाहिए ए और बी। क्या भाई, अब 5 3 है, यानी ए बी बन गया 5 3, तो 3 5 होना चाहिए, इसका उल्टा क्या है इसके अंदर, देखिए भाई ये रहा। ठीक है, इसी तरह से ए बी अब की बार क्या बन गया, ये देखिए 4 1, ए बी क्या बन गया 4 1, तो बी ए क्या बनेगा इसका 1 4, ये भी है। अब 3 2 है, 2 3 है ना, तो यानी ए बी है इस आर के अंदर, तो बी ए है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू गिवन सेट, ठीक है, मतलब जितने भी ए बी दे रखे हैं उनसे जो पेयर बना रखे हैं, अगर ए बी मिला तो बी ए है इस आर के अंदर में, तो इस आर को क्या बोलूँगा मैं, सिमेट्रिक। बात समझ में आई। अगर यहाँ पे एक भी ऑर्डर पेयर नहीं मिलता ना, मान लो यहाँ पे ये नहीं होता, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, सभी के लिए होना चाहिए। अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। बात समझ में आई यार, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पेयर था भाई, 3 5 था, कौन सा 2, समझ गए, यानी ए बी है तो बी ए होना चाहिए। कंडीशन याद रखना, रिफ्लेक्सिव में क्या था, ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू गिवन सेट। अब सिमेट्री की कौन सी कंडीशन याद रखोगे, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू गिवन सेट। अब देखिए भाई 7th वन एंटी सिमेट्रिक, हालांकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आता एंटी सिमेट्रिक से, आउट ऑफ सिलेबस है ये एंटी सिमेट्रिक, फिर भी बता देते हैं क्या भाई, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है देन बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ए और बी बिलोंग्स टू गिवन, ठीक है। जस्ट उसका उल्टा हो गया है ना भाई, ए बी है तो उसमें बी होना चाहिए था, अगर इसमें ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, समझ गए, तो उसको बोलेंगे क्या भाई, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे कि 1 2 3 5 4 7, तो ध्यान से देखिए क्या ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें ए बी है, क्या बी ए है इसका, ए बी है क्या बी ए है इसका, ए बी है क्या बी ए है इसका, नहीं है, तो इसलिए ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। लास्ट वन पे आगे है भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, विच इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए भाई ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा, ट्रांजिटिव रिलेशन लिखिए इसकी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड, ये एंड का साइन है भाई, कभी कहीं ये इसको 4 समझ जाओ, चलो लिख देते हैं, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies that AC belongs to R. For all A, B, C belongs to G1, ठीक है।
ए बी अगर आर के अंदर है, ए बी, फिर ये जो बी बना हुआ ये बी भी किसी के साथ में रिलेट हो गया, तब मस्ट बी ए सी बिलोंग्स टू आर, तब ए सी भी होना चाहिए। अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू D1 सेट से जितने भी आपके ए बी और बी सी की फॉर्मेशन में है तो ए सी होना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट्स ए सी और सी ए एक ही बात समझ लेते हैं। मैंने बताया था ये ऑर्डर्ड पेयर में ए सी और सी ए दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ए सी और सी ए एक चीज़ मत समझना, तो ए सी ही बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, न कि सी ए, ठीक है। अब इसको भी एक एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, ध्यान से देखना। इस ब्रैकेट को क्लोज मत करना, ठीक है। देखिए ध्यान से, भाई ए बी है, भाई ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब हमने इस टू को देखना है किस किस के साथ में रिलेट हुआ है। यहाँ पे तो नहीं है, ये देखिए भाई ए बी हो गया, बी सी हो गया ना, हो गया नहीं भाई ए बी बी सी। अब ए सी क्या बनेगा 1 3, क्या इस 1 3 है इस रिलेशन के अंदर, ये रहा है या नहीं। तो भाई ए बी है, बी सी है, तो ए सी है। अब एक बात और ध्यान रखना, जैसे आपने 2 को इसके साथ में देखा, एक और पेयर होता, सपोज करो यहाँ पे 2 5, एक और पेयर है। देखिए ऐसे नहीं है कि भाई इसका पेयर इसके साथ में करके देख गया, और भी देखना है कि ये 2 और तो किसी के साथ में रिलेट नहीं है, सभी के साथ में देखना है। भाई ए बी और बी सी है ना, बी सी फिर से बन गया भाई ए बी बी सी। अब ए सी क्या बनेगा 1 5, तो 1 5 इसके अंदर होना चाहिए भाई, तो मैं डाल देता हूँ 1 5, बात समझ में आई। अब देखिए ध्यान से ए बी, ठीक है, जब बी सी ये लिया था तो 1 3 बना, 1 3 मिल गया। अब ए बी है 2, फिर देखा मैंने 2 5 के साथ में भी कनेक्ट है, तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, तो ए सी क्या बनेगा 1 5 1 5 मिल गया, है ना। यानी ए बी यानी ये बी जो है यानी 2 जिसके साथ में कनेक्ट हुआ, यानी बी सी जो बनाया तो उसके साथ में ए सी बी है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब इसमें नहीं देखना है, सभी एलिमेंट पे होना चाहिए, ध्यान रखना। अब इस पे आ जाइए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। हालांकि ए और बी देखो यहाँ पे सेम है, लेकिन अभी बी को सेकंड नंबर वाला वो बी तो मानते हैं, है ना। तो यहाँ पे बी क्या है 1। अब 1 देखना है किस किस के साथ में रिलेट हुआ है। देखिए ध्यान से ए बी और बी सी, है ना, तो ए सी क्या बनेगा 1 3, है ना, तो 1 3 ये खुद ही है। बोलिए समझ में आ रही है। तो भाई ए बी हो गया, बी सी हो गया, इसी को नहीं देखना। और देखिए क्या 1 और भी किसी के साथ में रिलेट है, बिल्कुल है, देखिए ध्यान से, यानी ए बी बी सी, तो ए सी क्या बनेगा 1 5 बनेगा, है ना, तो 1 5 ये खुद ही है। तो यानी 1 1 वाला जो पेयर, यानी ये ए बी लिया, बी सी अगर बना तो ए सी बी है इस आर के अंदर, यहाँ तक भी ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब आ जाइए इस पे 1 3 वाले पे। अब देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना, बी क्या है यहाँ पे 3, तो 3 को देखना आपने किस किस के साथ में रिलेट हुआ है। तो देखिए 3 किसके साथ में रिलेट हुआ भाई, बोलिए 3 5 के साथ में, यानी ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो ए सी क्या होगा, बोलिए ए सी क्या बनेगा, ये ए बी ये बी सी, तो ए सी क्या बन गया भाई 1 5 बन गया, यानी 1 5, क्या 1 5 है इसके अंदर है, ये रहा। बोलिए समझ में आया नहीं। और भी देखना है क्या 3 और भी किसी के साथ में रिलेट है, बोलिए। ये 2 3 वाला और चेक कर सकते हो, 2 3 वाला भाई ए बी हो गया, देखो ये तो है ही नहीं, 2 3 वाला कैसे चेक करेंगे, क्योंकि बी यहाँ पे होगा। बात समझ में आ रही है भाई। अरे यहाँ पे 3 है, तो 3 देखना है आपने किसके साथ में रिलेट हुआ है। देखो 3 किसके साथ में रिलेट हुआ, बोलिए इसके साथ में रिलेट हो रहा है क्या 5 के साथ में, यानी ए बी हो गया, बी सी हो गया, तो ए सी बन गया, यानी 1 5 मिल गया। क्या और भी किसी के साथ में 3 रिलेट है, ये रहा, है ना। तो भाई अब की बार ए बी बन गया 1 3,
और बी सी क्या बन गया 3 7, तो ए सी क्या बनेगा 1 7। क्या 1 7 है इसके अंदर नहीं है, तो मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। बोलिए अब भी ये रिलेशन हो गया ट्रांजिटिव, यानी सभी के लिए देखना है आपने, ध्यान रखना। क्या भाई ए बी देखो अब 3 सभी के साथ में हो गया ना कॉम्बिनेशन, यानी इसके लिए भी हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, यानी ए बी, ठीक है, ए बी क्या बन रखा है हमारा, बोलिए 2 3, तो 3 देखना आपने, 3 किसके साथ में रिलेट हो रखा है, बोलिए किसके साथ में रिलेट हो रखा है 3 5, है ना। तो ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो ए सी क्या बनेगा 2 5 बनेगा, 2 5 है, ठीक है। अब ए बी 2 3 लिया, अब 3 देखना और भी किसी के साथ में है, तो यहाँ पे क्या है ए बी बी सी क्या होगा 3 7, ए सी क्या आएगा 2 7। क्या 2 7 है इसके अंदर नहीं है, 2 7 मैंने डाल दिया इसके अंदर, बात समझ में आ रही है। अब हो गया वापस ट्रांजिटिव, यानी सभी के लिए देखना आपने। तो भाई देखिए ए बी हो गया, कहाँ गए थे ए बी फिर बी सी, ठीक है 2 7 मिल गया इसके अंदर। अब आ जाइए, क्या और भी किसी के साथ में 3 रिलेट है नहीं है, कंप्लीट। अब आ जाइए यहाँ पे ए बी बन गया भाई, ए बी है ना, ए बी बी सी क्या बन रहा है, यानी 5 देखना है किसके साथ में रिलेट है, तो 5 किसके साथ में रिलेट है 7 के साथ में, यानी ए बी हो गया बी सी हो गया, तो ए सी क्या है 3 7। क्या 3 7 है इसके अंदर, कहाँ है 3 7, ये रहा, ठीक है। तो हो गया इसके अंदर भी। अब 5 देखना है, क्या 5 और भी किसी के साथ में रिलेट है नहीं है, केवल इसी के साथ में तो रिलेट था, तो इसके अकॉर्डिंग भी हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे, अब देखिए ए बी है, ए बी है, क्या 7 किसी के साथ में रिलेट है नहीं, यही तो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। क्या अगर देखो कंडीशन क्या बोल रहे हैं, ए बी है बी सी है, तब आपने ए सी पे जाना है, होना चाहिए। अगर ए बी है बी सी है ही नहीं, तो फिर क्यों देखे ए सी, वो उसके बेस पे ट्रांजिटिव होगा, ध्यान रखना। कहीं ये सोचो कि ए बी है बी सी नहीं है, ठीक है, और उसको लिख के आओ नॉट ट्रांजिटिव गलत। अगर केवल ए बी है बी सी उसके अंदर है ही नहीं, तो हम बोल देंगे कि वो ट्रांजिटिव है। क्यों, क्योंकि हमने इस कंडीशन पे कब जाना है, जब ए बी हो बी सी हो तब ए सी होना चाहिए उसके अंदर। अगर केवल ए बी है बी सी नहीं है तो वो ट्रांजिटिव है। बात समझ में आ रही है मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ए बी हो गया, 7 किसी के साथ में रिलेट नहीं, ये ट्रांजिटिव है, देखने की जरूरत ही नहीं है, भाई टेंशन ही नहीं है हमें। तो किसको देखना है, अगर ए बी मिला बी सी मिला तब ए सी चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, ए बी है, क्या 7 किसी के साथ में रिलेट है नहीं है, चलिए आगे ए बी हो गया, यानी 2 5। अब 5 देखना है किसके साथ में रिलेट है, देखिए 5 7, तो ए बी हो गया भाई, बी सी हो गया, ए सी क्या बनेगा 2 7 2 7 मिल गया। बोलिए समझ में आ गया। अब 1 5, यानी ए बी 1 5 है, बी सी यानी 5 देखना है किसके साथ में रिलेट है 5 7, तो ए सी क्या बनेगा 1 7 है भी इसके अंदर। अब ए बी है, क्या 7 किसी के साथ में रिलेट है नहीं है, ए बी है, ठीक है, 7 किसी के साथ में रिलेट है नहीं है। अब खुद देख सकते हो, अगर इस रिलेशन के अंदर ए बी है बी सी है तो ए सी है, देख सकते हो आप खुद, सभी को मिला के देख सकते हो। क्या भी ए बी 2 है, ठीक है, ए बी बी यहाँ पे क्या हो गया 2 देखो किसके साथ में रिलेट है, इसके साथ में 2 3 हो गया, ए बी बी सी, ए सी क्या बना 1 3, क्या 1 3 है इसके अंदर ये रहा। अब 2 और भी देख सकते हो, देखो ए बी, देखो ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो ए सी क्या होगा 1 5 है यानी। अब और भी देख सकते हो, देखो ए बी बी सी, ए सी क्या बनेगा 1 7 है यानी, मिल रहा है ना सभी के लिए। अब इसमें देख लो ए बी है, यानी 1 देखना है किसके साथ में रिलेट है, ये रहा अभी 1 2, तो ए बी ये हो गया, बी सी ये हो गया, तो ए सी क्या बनेगा 1 2, तो 1 2 ये खुद है। और भी देख सकते हो, ठीक है, ये तो हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो ए बी, अब 3 देखना है किसके साथ में रिलेट है, देखो 3 5, तो ए सी क्या बनेगा 1 5 है, ये रहा, ठीक है। 3 और भी देखना है किसी के साथ में रिलेट है, ये रहा भाई, यानी ए बी बी सी ए सी यानी 1 7 है। इसमें देख सकते हो ए बी, ठीक है, 3 देखना है किसके साथ में रिलेट है 3, ये रहा भाई, ए बी बी सी ए सी क्या बनेगा 2 5, क्या 2 5 है, ये रहा भाई, ठीक है। ए बी यानी 3 देखना है 3 7, ये हो गया आपकी बात। ए बी बी सी ए सी क्या बना 2 7 है भाई।
बात समझ में आ रही है। फिर 3 5 यानी 5 देखना है, 5 7 ये रहा भाई, ए बी बी सी ए सी क्या होगा 3 7, तो 3 7 है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्या 5 और भी किसी के साथ में रिलेट है? नहीं है, इसी के साथ में था केवल, है ना ये बड़ा। अब देखिए 5 7 यानी ए बी 5 7 है, यानी बी क्या मिला हमें 7 7 किसी के साथ में रिलेट है? नहीं है, ए सी पे जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ए बी है केवल, बी सी तो है ही नहीं। अब उसके बाद में ए बी बी फिर से 7 मिल गया, 7 किसी का कनेक्शन है ही नहीं। ए बी यानी 5 है भी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ए बी 5 देखना है, ये रहा भाई 5 7, तो ए बी बी सी ए सी क्या होगा 2 7, देखो ये 2 7 रहा, ठीक है। ए बी कहने का मतलब क्या है, अगर ए बी है बी सी है तो इस पूरे रिलेशन के अंदर ए सी है। बात समझ में आ गई। तो ये रिलेशन क्या हो गया ट्रांजिटिव, मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है। बहुत कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, ए बी हो बी सी हो ए सी पे जाना है, अगर ए बी है बी सी है ही नहीं, चेक करने की जरूरत है ही नहीं, हम बोलते हैं कि वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो इस तरह से टाइप ऑफ रिलेशन कंप्लीट। एक लास्ट वन बच गया है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या भाई इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको आपने इक्विवेलेंस रिलेशन लिख लीजिए, इक्विवेलेंस रिलेशन को, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर आएगा ये। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, ए रिलेशन इफ ए रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव। अगर एक रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है, देन रिलेशन आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर एक रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए, यानी तीनों ही हो जाए, तीनों होने बहुत जरूरी है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, तभी उस रिलेशन को क्या बोला जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। बोलो समझ में आ रही है। तो इसलिए अगर देखा जाए ना पूरी एक्सरसाइज के अंदर इंपॉर्टेंस कौन से रिलेशंस की है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इन तीनों की कंडीशन याद रखना। रिफ्लेक्सिव की क्या होती है, ए बिलोंग्स टू आर, फिर सिमेट्रिक की क्या होती है, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन इम्प्लाइज दैट क्या भाई बी बिलोंग्स टू आर। फिर ट्रांजिटिव की ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन मस्ट बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, क्या भाई ए सी, यानी ए सी बिलोंग्स टू आर। समझ गए। फिर ये तीनों ही अगर हो जाते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो उस रिलेशन को क्या बोला जाता है इक्विवेलेंस, याद रखना। तो इस तरह से आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं। फिर से मैं एक बात रिपीट करना चाहूँगा, कई स्टूडेंट्स हैं जो कि कंप्लीट वीडियो को नहीं देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप मत करें, क्योंकि मैं इतना वर्क कर रहा हूँ, देखो वीडियो को बनाने में कम से कम 1 या 1.5 घंटा लग जाता है मेरे भाई। तो ये जो वीडियो है आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट से क्या है कॉन्फिडेंस मिलता मुझे। अगर कोई दिक्कत आ जाती है किसी भी टॉपिक के अंदर, कमेंट करके लिख दो कि सर मुझे ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, आप दोबारा एक बार वो रिपीट कर दीजिए, देन नेक्स्ट डे मैं उसको रिपीट जरूर करूँगा, उसको वीडियो को अपलोड जरूर करूँगा। लेकिन आप कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है, और लाइक भी करें साथ साथ, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू।